हाँ जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ में। सवाल उठा सर, पिछले एक हफ्ते से क्यों नहीं आई कॉर्पोरेट न्यूज़? मुझे थोड़ा थ्रॉट इन्फेक्शन था जिस वजह से बोलने में थोड़ी तकलीफ थी, तो इसलिए कॉर्पोरेट न्यूज़ नहीं आ पाई। बट अब आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, सो लेट अस रीस्टार्ट। ठीक है जी। तो आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में हमारे पास स्पाइस जेट से रिलेटेड न्यूज़ है, हमारे पास रिलायंस से रिलेटेड न्यूज़ है एंड हमारे पास पेटीएम से रिलेटेड न्यूज़ है। चलिए आज देखना शुरू करते हैं इन सब के बारे में खबरें। बट इससे पहले एक चीज़ बता दूं, सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स, हाँ जी, सीए फाइनल का फ्रेश बैच शुरू हो रहा है और जो कि सेल्फ पेस्ड एग्ज़ाम, जो आपका सेल्फ पेस्ड एग्ज़ाम है जो कि मई के बाद होना है, उसको ध्यान में रखते गया है, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो सभी के सभी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स कल से इसकी इनिशियल 4 क्लासेस यूट्यूब पे होंगी, तो आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो बहुत सारा ज्ञान सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स कल प्राप्त कर सकते हैं कल की क्लास से। कल सुबह मॉर्निंग में 9 बजे तक ये क्लास, 9 से लेकर 9 टू 9:30 तक ये क्लास यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जिस पर आप ये स्ट्रीम क्लिपिंग देख रहे हैं, इस पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद। और सीए फाइनल वालों, और सीए फाइनल के बाद कल बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लिए भी। सीए इंटर की भी रिवीजन क्लासेस कल शुरू हो रही हैं। सीए इंटर की रिवीजन क्लासेस भी शेड्यूल हो रही हैं, जिसका सेपरेट शेड्यूल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। 3 दिन लॉ की क्लास, 3 दिन ऑडिट की क्लास, इस तरीके से हमारे शेड्यूल चलेगा। तो जितने ऑड डेज हैं 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, 9, इन दिनों में लॉ की क्लास, 2, 4, 6, 8 इन दिनों में ऑडिट की रिवीजन क्लास चलेगी, जिसका पूरा शेड्यूल मैंने एक सेपरेट क्लिपिंग बनाकर डाल दिया है। ठीक है जी, यूट्यूब चैनल पर ही। चलिए, सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों के लिए थी बातें। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। चलो जी, हाँ जी, हमारे पास आज की पहली न्यूज़ है रिलायंस और डिज्नी को लेकर। हालांकि ये 2 दिन पहले न्यूज़ आ गई थी, क्योंकि मैंने कहा ना थ्रॉट इन्फेक्शन के कारण मैं नहीं आ पाया, तो इस वजह से आपको ये अपडेट नहीं कर पाया। बट फिलहाल ये न्यूज़ आपके लिए जानना जरूरी है कि अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा मर्जर अभी तक जो माना जा रहा था, सोनी और जी का, जो मिलाकर $10 बिलियन की कंपनी बननी थी, परंतु वो नहीं बन पाई। दोनों के ईगो क्लैश हो गए, जिस वजह से नहीं बन पाई। हालांकि ये डिस्कशन और ये और बात है कि कहा जा रहा है कि डिस्कशन अभी भी अंदर खाने कहीं ना कहीं चल रही है, इस डील को रिवाइवल करने की बात हो रही है। ऐसा इसके खुद के इन्वेस्टर्स का भी कहना है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, कि डील में कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रही है। तो मतलब धुआं उठ रहा है तो आग लगी हुई है कहीं ना कहीं। हालांकि दोनों मानने को तैयार नहीं है कि मोहब्बत अभी भी बाकी है, परंतु कहीं ना कहीं जिस तरीके से शेयर भी बिहेव कर रहा है, मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है। फिलहाल जब तक वो होगा तब तक देखा जाएगा। बट मीनवाइल ये एक बहुत बड़ा मर्जर यहां पर अप्रूव हुआ है डिज्नी प्लस रिलायंस के बीच में, और इसके अंदर जो मेजॉरिटी स्टेक रहेगा वो रिलायंस का ही रहेगा। 61% स्टेक रिलायंस का रहेगा, 33% जो है वो डिज्नी का स्टेक रहेगा। और इस पूरे के पूरे जो कॉम्बो है, इसको मैनेज कौन करेगा, इसको लीड कौन करेगा? आंसर इज नीता अंबानी जी। तो नीता अंबानी जी इस पूरे मर्जर को लीड करेंगे, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मर्जर ये कहलाएगा। अगर मैं कह सकता हूं कि अगर जी और सोनी की डील हो गई तो वो इसे क्रॉस कर सकते हैं, अगर नहीं हुई तो मेरे ख्याल से शायद दोनों का वैनिश हो जाएंगे। दोनों क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा मर्जर है कि ये सारे चैनल्स खा जाएगा। देखना, देखते हैं। फिलहाल आगे बढ़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जंग बड़ी जबरदस्त होती जा रही है, और अगर वो मर्जर भी हो गया, कह नहीं सकते जिसके बारे में, जियो और सोनी, और फिर दूसरी तरफ ये, तो फिर कंपटीशन देखने लायक होगा कि क्या जबरदस्त होने वाला है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर हुआ ना, एक तरफ जियो दूसरी तरफ भारती, तो इन दोनों में जो कंपटीशन हुआ उसके कारण क्या हुआ, कैसे कैसे प्लेयर उड़ उड़ के गए मार्केट से। वोडाफोन, आइडिया, दोनों को मर्ज होना पड़ा बेचारे को। टाटा टेलीनोर, कैसे कैसे, एयरसेल, कैसे कैसे उड़ उड़ के गए। बस वैसे ही कंपटीशन अब यहां पे भी देखने को मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वाकया, आगे चलकर देखते हैं। क्योंकि अगर ये जी और सोनी ने अब भी अपनी ईगो क्लैश नहीं छोड़ी, तो पक्की बात है कि दोनों उड़ जाएंगे इस मार्केट से, इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, चलो जी, ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी सद्बुद्धि अब उनको देता है भगवान अपनी अपनी ईगो छोड़ के आगे बढ़ने की। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं विजय शंकर शर्मा जी के न्यूज पर। विजय शंकर शर्मा जी, वो व्यक्ति जिसने पेटीएम की स्थापना की, जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द पेटीएम। फाइनली अब किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनना था। जो भी बैंक में हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो जो इशू हुए, जो कंप्लायंस
नहीं हुए और जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट में आया, किसी ना किसी तो बलि का बकरा बनना ही था। अल्टीमेटली कंपनी के सीईओ विजय शंकर शर्मा साहब को रिजाइन करना पड़ा। कंपनी का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब सेटअप किया जा रहा है, जिसमें कुछ आईएएस ऑफिसर, कुछ एसबीआई से फॉर्मर एसबीआई के ऑफिसर्स, इन सब को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैनेज करेगी और नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करेगी। अच्छी खबर है, पेटीएम के सभी होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। गोइंग फॉरवर्ड शायद ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, कंप्लायंसेस करेगा तो अच्छे तरीके से काम करेगा। मगर मेरा एनालिसिस पूछोगे तो मैं कहूंगा कि शायद जिस तरीके के लोग अब आएंगे तो शायद ये बहुत एग्रेसिव तो नहीं होगा, बट फिर भी कंप्लायंट जरूर रहेगा, एग्रेसिव नहीं होगा। चलो जी, तो अब विजय शंकर शर्मा जी एक इतिहास हो गए हैं। जिन्होंने पेटीएम को बनाया था उनको ही अल्टीमेटली आज टाटा बाय बाय कर दिया गया है। फिलहाल अगली न्यूज पे आते हैं, स्पाइस जेट, जिसके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। स्पाइस जेट, आप जानते हैं स्पाइस जेट अपने लेसर का पैसा पे नहीं कर पा रहा था। जिनसे इसने फ्लाइट ली है ना, तो जहाज लिए हैं जिनसे, हवाई जहाज, तो वो पैसा पे नहीं कर पा रहा था अपने लेसर्स को। तो अल्टीमेटली जो इसके लेसर्स हैं उन्होंने स्पाइस जेट के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल कर दी थी, जो हमने पिछली कॉर्पोरेट न्यूज में कवर की थी। फिलहाल स्पाइस जेट की अच्छी खबर यह है कि उनका और उनके जो क्रेडिटर्स हैं, जो लेसर है, उनका आपस में सेटलमेंट हो चुका है। सेटलमेंट होने के कारण अब ये एप्लीकेशन विड्रॉ कर दी गई है। सर ऐसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं क्या? हाँ, 14 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट होती है उसके 14 दिन के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन सबमिट होने के 14 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि 14 दिन तक ट्राइब्यूनल उस एप्लीकेशन को एडमिट करने का काम करता है। तो आप एडमिट होने से पहले विड्रॉ कर सकते हो। और मान लो एप्लीकेशन एडमिट हो भी गई, एप्लीकेशन अगर एडमिट हो भी गई तो फिर भी विड्रॉ हो सकती है। हाँ, फिर भी विड्रॉ हो सकती है, उसका भी प्रोसीजर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में दिया गया है, तब भी विड्रॉल हो सकता है। तो फिलहाल अब ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में स्पाइस जेट नहीं जाएगी। अच्छी खबर है भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए कि स्पाइस जेट इंसॉल्वेंसी में जाने से रुक गई है। अब इसे जाना भी नहीं चाहिए था भाई, बड़ी सीधी सी बात है। एक तरफ तो ये अप्लाई कर रहे थे गो फर्स्ट एयरलाइंस को टेक ओवर करने के लिए, दूसरी तरफ खुद इंसॉल्वेंसी में जा रहे थे, तो थोड़ा अजीब लग रहा था। बट अब सिचुएशन सही है, मैनेजेबल है। अब फिलहाल अगली न्यूज है स्विगी को लेकर। आप जानते हैं जोमेटो का आईपीओ तो आ चुका है और अब तो शेयर भी बड़ा जूम कर रहा है, 150 से ऊपर निकल चुका है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। और कहाँ ये शेयर एक साल पहले ही लगभग 45-50 के बीच में घुमा करता था, बट आज 150 के करीब आसपास शायद डील कर रहा है। अब इसको देखते हुए स्विगी भी अब आईपीओ की मार्केट में आने वाली है। अब स्विगी ने इसके लिए क्या तैयारी क्या की है? स्विगी का जो ब्रांड नेम था ना, जो ब्रांड तो स्विगी चलता था, बट जो पीछे कंपनी का नाम था वो था फॉर्मली बंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम था? बंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। अब उन्होंने अपना नाम कर दिया है स्विगी प्राइवेट लिमिटेड, स्विगी प्राइवेट लिमिटेड। अब आईपीओ लाने की तैयारी हो रही है ये। अब यहां पर आपको कुछ कानून समझने चाहिए। पहली बात, इन्होंने अपना नाम प्राइवेट लिमिटेड किया, तो क्या प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ ला सकती है? कभी भी नहीं। तो इसका मतलब इन्हें पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, पहले ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, तभी जाके आईपीओ की एप्लीकेशन सभी को दे पाएंगे। और दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने अपना नाम चेंज किया है, बंडल टेक्नोलॉजी से अपना नाम स्विगी किया है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इन्हें दिखाना पड़ेगा कि जो इनकी एक साल की रेवेन्यू है, जिस दिन ये आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे ना, उससे पिछले जो एक साल की रेवेन्यू है उसमें 50% से ज्यादा हिस्सा जो आया है वो नए नाम के साथ आया है। इन्हें ये बात दिखानी पड़ेगी सेबी को। परंतु अगर ये बात ना दिखा पाए तो क्या होगा? फिर आईपीओ लाने के दो तरीके होते हैं। एक में रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादा देते हो, और दूसरे में फिर आप जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जिन्हें आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हो, या तो फिर आपको उनको ज्यादा देना पड़ेगा। तो दो मेथड्स होते हैं। पहली बार सीए फाइनल में वापस आया, मतलब कहीं मैं कह सकता हूं पहली बार तो नहीं, कई साल बाद वापस आया ये कॉन्सेप्ट, जिसे हम इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कहते हैं। सीए के फाइनल में सेल्फ बेस्ड एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट दोबारा से वापस आ गया है। तो सीए फाइनल वाले पढ़ोगे इसे, फिलहाल सीए में फाइनल और सीएस वाले बच्चे इसे पढ़ते हो। वो क्या, मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूं कि पहली बात तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती, इन्हें अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। दूसरी बात,
ये जब अपना नाम चेंज करे कोई कंपनी, किस लिए नाम चेंज करे? आईपीओ लाने के लिए। तो फिर उसे दिखाना पड़ता है सेबी को कि सेबी हमारी जो पिछले साल की टर्नओवर है उसमें से 50% से ज्यादा हमारी नए नाम से आई है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, मतलब 50% से ज्यादा नहीं आ पाई है आपकी टर्नओवर, तो फिर भी आप आईपीओ लाना चाहते हो तो आपको उस आईपीओ का 75% बड़े बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देना पड़ता है। और अगर 50% से ज्यादा आ गई नए नाम से तो फिर क्या होगा? फिर आप नॉर्मल आईपीओ ला सकते हो जिसमें कुछ हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि आजकल आईपीओ आते हैं, जैसे कि आ रही हैं जैसे आईपीओ, वैसे आप ला सकते हो। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या लगता है, क्योंकि कंपनी ने अभी नाम चेंज किया है तो कंपनी नाम चेंज करने के बाद कम से कम 7-8 महीने तक वेट करेगी ताकि 50% से ऊपर की रेवेन्यू बन सके। उसके बाद ये सभी के पास जाएंगे, ये होने वाला है, ठीक है ना। तो कम से कम मैं कह सकता हूं 7-8 महीने का भी टाइम है जब तक कंपनी आईपीओ के लिए अप्लाई करेगी। तो ये थी हमारी खबर किसको लेकर? स्विगी को लेकर। अब आते हैं अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज हमारी है किसको लेकर? अगली न्यूज हमारी है हाँ जी बायजूस को लेकर। इनके बेचारे संकट के बादल ही नहीं खत्म हो रहे हैं। बायजूस की बात करें अगर, तो बायजूस में क्या हुआ है? देखो जी, कंपनी लॉ में ना सेक्शन है, सेक्शन 206। वो कहता है कि अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स पे शक है, उसका ओपिनियन है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स सही नहीं चल रहा, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है या करा सकता है किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके, कंपनी लॉ में इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके, और कर सकता है खुद भी, ठीक है। कौन सा सेक्शन है? 206। क्या कहता है? अगर स्टेट ऑफ अफेयर्स पे आरओसी को शक है, जैसे बायजूस की स्टेट ऑफ अफेयर्स पे शक है, तो फिर अब इसका इंस्पेक्शन ऑर्डर कर दिया गया है, जिसमें कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा है। ये किसको कहा होगा? लिखा तो नहीं है, तो ऑब्वियसली आरओसी को कहा होगा कि आप इसका इंस्पेक्शन जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए और हमें रिपोर्ट दीजिए। अब इस इंस्पेक्शन को करने के बाद अब यहां पर आरओसी एक रिपोर्ट में और भी अगर उसे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो आरओसी इस रिपोर्ट के अंदर एक चीज लिख देगा, क्या कि मुझे लगता है कि इस कंपनी का फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। अगर आरओसी ने लिख दिया तो कंपनी का फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा, पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन, एक एक चीज कंपनी की सर्च की जाएगी रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है या नहीं की गई, या आगे आने वाले समय में पता लग जाएगा। बट फिलहाल एक चीज न्यूज और कंफर्म हुई है कि इसका इन्वेस्टिगेशन या जो भी इंस्पेक्शन वगैरह है वो किसके एंगल पे चल रहा है? रजिस्ट्रार के एंगल पे चल रहा है, एसएफआईओ के एंगल पे नहीं गया। एसएफआईओ मैंने आपको पिछली क्लिपिंग्स में भी बताया था जब केरला के चीफ मिनिस्टर की बिटिया की स्टोरी सुनाई थी कि एसएफआईओ तो मतलब एक तरीके का रॉ है, एक तरीके का आईबी है, एक तरीके की सीबीआई है, जिसके पास सबसे बड़े बड़े केसेस जाते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस जाते हैं। तो फिलहाल एसएफआईओ के पास केस नहीं गया, अभी आरओसी के पास ही ये केस है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी न्यूज और ये था उन सब न्यूज का एनालिसिस। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जरा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज देते रहा करो ताकि उत्साह मिलता है कि हाँ पोपली जल्दी बना, कल एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर दोबारा बना। चलिए, तो पसंद आ रही है कि नहीं क्लिपिंग बताइएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।